औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज का जो टॉपिक है वो लेपालिक बच्चे से है कि कोई शख्स या कोई फैमिली किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, उसको लेते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या वो बच्चा आपकी विरासत का हकदार होता है? पाकिस्तान के निज़ाम के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर एक बच्चा जिसको अडॉप्ट किया गया है, अब होता क्या है हमारे माशरे में कि अडॉप्ट करने के बाद उसका बर्थ सर्टिफिकेट जो बनाया जाता है वो जिस जगह पे बच्चा आया है उसी वालिद के नाम से बना दिया जाता है। तो चूंकि वो फैमिली ट्री में शामिल हो गया, एफआरसी में भी फिर वो बोलेगा, पैदाइशी जो सर्टिफिकेट बना, जो बे फार्म बना, उसमें भी बच्चे का नाम चूंकि आ गया, इसलिए वो बच्चा इसी तरह से तस्वुर किया जाएगा कि वो इसी शख्स का बच्चा है जिसके नाम से इसकी वल्दियत लिखी गई है। अब ये एक निज़ाम है। अच्छा, जब बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो उसका भी बाकायदा एक प्रोसीजर है। आपको फैमिली कोर्ट में आप सूट फाइल करते हैं और बाकायदा इस तरीक़ेकार से सूट फाइल करके अडॉप्टेशन करनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में कोई परेशानी ना आए और तमाम मामलात कानून के मुताबिक रहे। होता ये है, जब किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाता है और जो दीगर बहन भाई होते हैं, क्योंकि वो बच्चा भी जायदाद में उसी तरह से फिर वारिस बनेगा जिस तरह से दीगर बच्चे हैं, तो फिर लोगों में मामलात ख़राबी की तरफ बढ़ते हैं। अगर बच्चा एक ही है तो तब तो कोई ऐसा इशू नहीं आता है, लेकिन बात यह है कि जब अल्लाह पाक ने आपके नसीब में औलाद नहीं लिखी है तो उसकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। हाँ, आपको कोई ममानियत नहीं है, आप बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, किसी बच्चे को या बच्ची को अडॉप्ट करना चाहते हैं, नो इशू एट ऑल, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसको अपनी वल्दियत में ना लेके जाया जाए, क्योंकि कुरान पाक में भी एक वाहिद सहाबी हैं, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो वाहिद साहबी हैं जो पूरे कुरान पाक में उन्हीं का नाम है। वो सिर्फ उसकी भी वजह यही थी कि उनको उनकी कुनियत से पुकारा जाए, क्योंकि आप सरवत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे, तो ये हुक्म आ गया था कि इनको इनके वालिद के नाम से ही पुकारा जाए, इनको किसी और वालिद के नाम से या जिन्होंने अडॉप्ट किया है उनके नाम से इनको ना पुकारा जाए। तो जो बच्चा जिसका हो उसी के नाम से उसकी वल्दियत में खाने में लिखा जाना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई ना कोई परेशानी बन सकती है। अगर आपको उन्हें कोई बच्चा या बच्ची अडॉप्ट की है, आपको उससे प्यार है, मोहब्बत है, आप उसको अपना बुढ़ापे का सहारा बनाना चाहते हैं, आपको बच्चा बच्ची अच्छा लगता है, आप ले सकते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में इस बच्चे के नाम आप जो जायदाद लगाना चाहते हैं वो हिबा कर दें, गिफ्ट कर दें, इसके नाम मुंतकिल कर दें, ट्रांसफ़र कर दें, इसको बेच दें, किसी और तरीक़ेकार से इसके हैंड ओवर कर दें, लेकिन वल्दियत में जिसका जो नाम है वही नाम रखा रहना चाहिए, क्योंकि ये शरीयत का हुक्म है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। जो बच्चा लेता है, जो बच्चा अडॉप्ट करता है, वो बच्चे को फिर उसका नाम वल्दियत बदल कर अपनी वल्दियत रख देता है। शरअन इस चीज़ की ममानियत है और कानून में जिस बच्चे की पैदाइशी सर्टिफिकेट पर या बे फार्म पर जिसका नाम लिखा गया उसी बच्चे के नाम से फिर उसको पुकारा जाएगा और उसके साथ फिर मैटर उसी तरह से होंगे। मरने के बाद जो साहब मर जाएंगे जिन्होंने अडॉप्ट किया होगा, एफआरसी में वारसान में उसका नाम बाकायदा दर्ज होगा और प्रॉपर्टी में उसका जो हिस्सा होगा, जो बनता होगा, उसको वो उसी तरह से मिलेगा जिस तरह अगर उन साहब की औलाद होती तो उनकी सगी औलाद को मिलता। तो दोस्तों, ये था आज का कानून ले पालिक वारिस के मामले से मुतलिक कि अगर कोई बच्चा लेकर अडॉप्ट किया हो तो क्या उसको जायदाद में हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, राशिद नज़ीर शेख यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।